हम लोग सिक्स्थ चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो एटीट्यूड और उसके 4 फीचर्स किए थे, जिसमें हमने वेलेंस के बारे में पढ़ा था, एक्सट्रीमनेस के बारे में पढ़ा था, सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और सेंट्रलिटी के बारे में पढ़ा था। वेलेंस पॉजिटिव नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया है और एक्सट्रीमनेस कितना एक्सट्रीम कितना जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया गया है और सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोला गया कि एक एटीट्यूड सिस्टम आपका सिंपल हो सकता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, और एक एटीट्यूड सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल जब एक एटीट्यूड सिस्टम में कोई एक ही एटीट्यूड हो, मल्टीपल जब बहुत सारे हों, और सेंट्रलिटी की कितना इम्पॉर्टेंटली आपने उसको होल्ड करके रखा है, जिसके कह सकते हैं आपकी लाइफ उसके बेसिस पे बनी होती है, उसको हम लोग जो है सेंट्रलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। और इसके बाद जब हम अब आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पे एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, देखिए कि ना एटीट्यूड हमारा फॉर्म होता है, एक तो पहली बात, और ओके तो मैं यही बता रहा था आपको कि ना कोई भी एक सब इसमें ना 2 प्रोसेसेस हैं, और आप सोचोगे मतलब ये प्रोसेस भी बताना ज़रूरी है क्या, बट इनफैक्ट है। आप लोगों के ये आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड फॉर्म हुआ होगा, और मेरे लिए भी है। एज एन ऑल अगर हम लोग बात बोले तो सबके लिए है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं किसी एक एटीट्यूड फॉर्मेशन की स्टेज से पास ऑन होते ही हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एक आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है, एक आपका एटीट्यूड चेंज होता है। एटीट्यूड फॉर्म होता है जब अब एटीट्यूड जब बन रहा होता है उसमें एक प्रोसेस है और उसके एक फैक्टर्स हैं। ऐसे ही एटीट्यूड आपका चेंज हो रहा होता है, उसका एक प्रोसेस है और उसके अपने फैक्टर्स हैं, और दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये कहीं आप अपने रेफरेंस के लिए लिख लीजिएगा, क्लियर रहेगा आपको। फॉर्म हो रहा है एटीट्यूड तो उसका प्रोसेस है कि कैसे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है और क्या उसके फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंस जिसकी वजह से हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। ऐसे ही हमारा एटीट्यूड चेंज होता है तो क्या प्रोसेस है एटीट्यूड चेंज होने का और क्या फैक्टर्स है जो हमारे एटीट्यूड चेंज में बदलाव लेकर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिस्ट जिसको आंसर करने में बड़ा इंटरेस्टेड होता है कि हमारे एटीट्यूड कैसे फॉर्म किए जाते हैं। And like many other thoughts and concepts that develop and become part of our cognitive system, attitudes toward different topics, things and people are also formed as we interact with others. However, there are specific conditions that lead to the formation of specific attitudes. अब ये चीज़ समझने वाली बात है, तो हमने शुरू में अभी चैप्टर शुरू मतलब स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा ही था कि किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी जो है आपका इंसान को लेकर आपका एटीट्यूड फॉर्म होता है। जैसे आपको भी शायद पता हो, जैसे बचपन से क्या था, मेरी लाइफ में भी बचपन से जैसे मैंने कभी घिया नहीं खाया, कभी तोरी नहीं खाए, कभी करेला नहीं खाया, कभी परवल नहीं खाए, टिंडे भी बहुत कम खाए। मतलब आप लोगों के साथ भी होता होगा, ये डिशेज शायद आपको पसंद ना आती हों। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता होगा। अब वो क्या है, क्योंकि आपका एक एटीट्यूड उस तरीके से बना हुआ है। इनफैक्ट मैं भिंडी भी नहीं खाता था। ठीक है, तो ओवर द पीरियड कई सालों बाद मैंने जब भिंडी खाना शुरू किया तो मेरा अब वो एक एटीट्यूड शिफ्ट हुआ कि यार भिंडी की तरफ मेरा एटीट्यूड गलत था, सॉरी भिंडी, आई वॉज़ वेरी रॉन्ग। तो अब मुझे आप पसंद हो, तो मेरा वो एटीट्यूड चेंज हो गया। ऑब्वियसली इसका एक प्रोसेस था। ऐसे में जैसे उपमा एंड पोहा नहीं खाता था, तो उपमा का क्या सिस्टम होता था, अब उपमा बनता है सूजी का। अब सूजी का हलवा हम खाते थे मीठा, मैंने बोला ये नमकीन हलवा कौन खाएगा भाई, ये क्या कॉन्सेप्ट है, प्याज डाल के उसी में। हमने तो बचपन से लेकर फिर एक टाइम पे जब मैंने उपमा खाया, वो जब मैंने वो खाना शुरू किया तो मेरा उपमा की तरफ जो है एटीट्यूड चेंज हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला आई एम सॉरी उपमा जी, ठीक है, आपके बारे में मुझे इतना पता नहीं था, यू आर वेरी डिलीशियस नाउ एंड आई ऑब्वियसली ईट इट वेरी रेगुलरली। तो ये क्या है, ये एटीट्यूड चेंज है। अब ये देखो, ये खाना है तो एटीट्यूड चेंज है, और ये इंसान की तरफ भी होता है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ भी होता है, किसी को भी लेकर हम लोग ये सोच सकते हैं। इन जनरल इन्होंने क्या बोला, एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू वन ओन एक्सपीरियंसेस एंड थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। तो आप जब जो लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो या उनके बारे में जानते हो, तो आपकी जो है चीज़ें यहाँ पे जो है सामने निकलते हुए आती है। अब जैसे सिंपल सी बात है, मुझे अगर एक बच्चा इस ग्रुप में से निकल के बोलता है कि सर मेरी इस बच्चे से बात हो रही थी, ये तो बड़ा बेकार है, ऐसे है वैसे है, ये वो फलाना फलाना, आप जो है इसको इतना ज़्यादा ध्यान मत देना, इसने तो मेरा ये कर दिया वो कर दिया। अब क्या होगा कि कहीं ना कहीं मेरा एटीट्यूड शिफ्ट आएगा कि यार ये ऐसा बंदा बोल रहा है, कोई बात तो सच होनी चाहिए, तो शायद ऐसा ही हो। और अगर कोई इनफैक्ट उसको वो बंदा वो ऐसा प्रूफ कर देता है जिस तरीके से उसने एक सर्टेन बंदे के साथ बिहेव किया होगा, तो मैं भी ये मानने पे मजबूर हो जाऊंगा कि शायद ये सही है। ठीक है,
तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस करी गई एंड कई रिसर्चेस में ये बताया गया कि इनबॉर्न एस्पेक्ट होते हैं आपके एटीट्यूड्स के। कई लोग पैदाइशी जो है उनका एटीट्यूड ऐसे ही रहता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे और भी किसी सेंस में। एंड देयर फॉर मोस्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट आर फोकस्ड ऑन द कंडीशन ऑन विच लीड टू लर्निंग ऑफ एटीट्यूड। तो एटीट्यूड आप कैसे सीख पाते हो, कैसे आपको याद होता है, कैसे आप जो है इसको प्रैक्टिस करते हो, वो जो है हमें यहाँ पे आप पता चलेंगे। सबसे पहले इन्होंने प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में बात करी कि एटीट्यूड आपका फॉर्म कैसे हो रहा होता है, किस तरीके। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ठीक है, कि मुझे उपमा पसंद नहीं था, मुझे पोहा पसंद नहीं था, मुझे भिंडी पसंद नहीं थी, ठीक है। करेला, ऑब्वियसली करेला एंड परवल्स एंड दीज और सॉर्ट ऑफ थिंग आर ऑब्वियसली एक्सेप्शन, क्योंकि मैं इसको भी नहीं खाता अभी भी, ठीक है। बट सर्टेनली कुछ कुछ चीज़ों की तरफ मेरा जो है माइंडसेट जो है चेंज हो गया। अब जैसे ऐसे ही एक और एग्जांपल है खाने लोगों की तरफ भी है। जैसे कई लोग, मैं पहले सोचता था कि ना सारे लोग जो है ऐसे ही परेशान ही रहते हैं या अजीब अजीब बिहेवियर कर रहे होते हैं, करते हैं, बट उनके लिए भी मेरा जैसे परसेप्शन चेंज हो गया कि ठीक है, हर एक इंसान अपने फेजेस से गो थ्रू कर रहा होता है और हर एक इंसान की अपनी जो है वैल्यूज़ को लेकर वो ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, कुछ संस्कार होते हैं उसके, कुछ भी है, काफ़ी सारी चीज़ें उसके हिसाब से एक इंसान बना होता है। एंड वी ऑब्वियसली कांट चेंज द बेसिक नेचर ऑफ इंसान। बेसिक नेचर जो है जिसके ऊपर बना गया है वो उसका बदलाव नहीं कर सकते। तो ये मेरा अपना एटीट्यूड है। आई होप आप लोगों का भी जो है एटीट्यूड इस तरीके से बना ही होगा, ठीक है। तो कोई भी एक जना मुझे कोई एग्जांपल देना चाहेगा अपना कोई रियल लाइफ एग्जांपल कि किसी की तरफ आपका एटीट्यूड, किसी भी चीज़, टॉपिक, सामान की तरफ एटीट्यूड पहले ठीक नहीं था, फिर क्या बदलाव लाया, उसकी वजह से आपका एटीट्यूड ठीक हो गया। कोई भी एक या दो जने, कोई भी बता सकता है फटाफट, क्योंकि वो रिलेट हो जाएगा फिर आपके टॉपिक से। कोई भी, आराध्य, अदिति, दिशा, गुनगुन, कीर्ति, पलक, कोई भी। सोच लो, 1-2 मिनट सोच लो, फिर बता दो, मैं होल्ड पे हूँ। एनीथिंग, किसी चीज़, किसी इंसान, किसी वजह से जो है आपको लगता है मेरा एटीट्यूड पहले ख़राब था फिर चेंज हो गया, या आपने कोई नया एटीट्यूड सीखा हो। ओके, एनीवन हु वुड लाइक टू वॉलंटियर? सर हाँ जी, वो आराध्य। है कि अगर एटीट्यूड दिखाते हैं तो फिर वो मम्मी पापा लगा देते हैं एक दो, क्या ही करें अब, क्या करेंगे बदल के सर। वो वाला एटीट्यूड की मैंने बात ही नहीं करी है आराध्य। मैंने एटीट्यूड अगर अभी तक समझ नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ। मैंने नहीं एटीट्यूड, सर, सही कसम से मैं जैसे अब अगर आजकल सर जैसे लॉकडाउन चल रहा है, क्वारंटीन में है, तो ये अपना एक ही चीज 2 दिन बाद फिर बन जाएगी। जैसे भिंडी बनी, फिर 2 दिन बाद फिर भिंडी बन जाएगी, थोड़े से नखर ने दिखा है तो लग गया, तो वो है सर। अच्छा वो तो ठीक है, जस्ट अ सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस हो गया ना ये। बट कोई ऐसा एटीट्यूड चेंज लेकर आए हो किसी भी चीज़ को लेकर, ऑब्जेक्ट को लेकर या इंसान को लेकर? एनीवन अपार्ट फ्रॉम एनीवन? मैं कहा जब किसी की बंदी बन जाती है तो लड़के में अपने आप चेंज आ जाता है। सर मेरे दोस्तों को देख लो, मतलब हमारे साथ तो करते हैं, मतलब ऐसा बनते हैं, वो जैसे ही लड़की आती है या चीप स्टोर्स, वो सही बात है, सही गेट बात लॉस्ट फ्रॉम हियर, ये सर ये एटीट्यूड चेंज आता है। है, हाँ, बहुत आई ही कैन बहुत है। रिलेट, आपने आपको भी आई कैन एक्सपीरियंस रिलेट, हुआ आई कैन होगा। रिलेट, आई कैन रिलेट, आई कैन रिलेट। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ अच्छा एग्जाम्पल है राधे, थैंक यू, थैंक यू। सही है, सही है। हाँ पलक, कुछ कह रहे थे आप, आपने अनम्यूट किया था। पलक आपने अनम्यूट किया था, कुछ कह रहे थे आप शायद। ओके। सर मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ था भरते, मतलब भरता नहीं खाती थी पहले, बट अब खा लेती हूँ। नाइस। क्यों खा रहे हो, क्या रीज़न रहा खाने का? सर पहले तो पसंद था नहीं, तो मैं जबरदस्ती कभी कभी खिलाती थी, अब आदत हो गई फिर। गुड गुड गुड, और ठीक है। मतलब ठीक लगता है, खा लेती हूँ। नाइस, ठीक है, क्योंकि आदत जो आपने ये, सर एक मिनट दिशा, एक मिनट सिर्फ। पलक जो आदत वाली बात बोली ना, वो आदत का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इट्स गुड, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आराध्य ने भी दिया। हाँ दिशा, अब बोलो आप दिशा। दिशा मनसुखानी। सर भेड़ आलू नहीं खाती थी। क्या नहीं खाते थे? सॉरी,
लोटस स्टेम की सब्जी बनती है। माय गॉड। तो लोटस स्टेम होता है ना, उसे हम्म, भेल बोलते हैं हिंदी में। तो सर वो अभी भी नहीं पसंद, बट अब सब कुछ खा ही लेती हूँ। अच्छा ठीक है, खाने को लेकर कोई इंसान को लेकर। न्यूट्रेला भी नहीं खाती। अच्छा न्यूट्रेला भी नहीं खाती सर, न्यूट्रेला सोया चाप अभी भी नहीं खाती। चलो, गुड गुड गुड। किसी को, कोई इंसान को लेकर किसी का बदलाव नहीं आया लाइफ में? किसी का हो, अदिति, गुनगुन, कीर्ति भी? बहुत आया है ज्यादा। सर, आया है, अच्छा बहुत आया। आया है। ओके, अच्छा कीर्ति को बोलने दो पहले दिशा। एक कीर्ति को एग्जांपल दे दिया शायद। कीर्ति बोलो प्लीज़। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैं उसे जानती बाय फेस पहले से थी, लेकिन मुझे ना उसे मैं पसंद थी ना मुझे वो पसंद थी। बट फिर हमारी बात हो गई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, तो अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तो पहले एटीट्यूड क्या था उसको लेकर? कि वो बहुत पढ़ाकू टाइप से है, ओके। और उसको मेरे मुझे लेके था कि मैं बहुत मतलब शाय हूँ और कोने में बैठ के नॉर्मल पढ़ती रहती हूँ टाइप से। ओके, और उसके बाद क्या चेंज आया? वो अभी भी पढ़ाकू है या कम पढ़ाकू है? नहीं मतलब है थोड़ी बहुत। अच्छा ठीक है, और तुम शाय हो या नहीं हो? हूँ अभी भी, अच्छा उसके साथ भी। ओके ठीक है ठीक है, मतलब और ऑब्वियसली। ऐसा मतलब बी के साथ भी था। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है कीर्ति, सही है। दिशा तुम कुछ कह रहे हो, फटाफट बोलो फिर मैं टॉपिक पे आता हूँ। दिशा। सर हाँ हाँ सर राधे। बेस्ट एग्जाम। हाँ हाँ, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी मुझे। नहीं, कभी एकदम कूल होकर बात करेगी, फिर एकदम से रूठ जाएगी। कल हम्म, सर, कल मैं इसको मिला साइकिलिंग करते करते, पता नहीं क्या एरोगेंस में इसने मेरे को हाय किया है। और एक फिर अगले दिन मतलब बातें करेगी तो एकदम कूल होके करेगी, अगले दिन फिर गुस्सा हो जाएगी। पता नहीं, हाँ, इसको अलग ही इसके चलता है एटीट्यूड इसका। सही है सही है। सर बट मैंने उसको किसी गुस्से में हेलो हाय नहीं किया था। मेरा ध्यान एक्चुअली ज़्यादा रोड पे था, और ये हाँ जिस टाइम पे जैसे हाथ हिलाया था ना, हाँ हाँ, और साथ में गाड़ी आ रही थी, मैं उसको एकदम से हाई करके ना साइकिल मोड़ी सर अपनी। अच्छा, तो चलो कोई बात और नहीं उसके बाद है। ये आगे ही चला गया, तो मैं इससे कहाँ बात करती बताओ सही सर। बात है सही बात है सही बात है, नहीं बात तो बिल्कुल सही है। अब हमारी तरह नहीं होता ना कोई, भागते रहो पीछे पीछे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं निशा, थैंक यू। ओके, तो सर बेसिकली। दोस्तों के साथ ही सबसे ज़्यादा ओपन अप होते हो। हाँ तो हाँ, आराध्या के साथ सबसे ज़्यादा ओपन अप होती हूँ, इसलिए लाइक कभी भी कुछ भी उसको बोल दो बुरा नहीं मानता, समझ जाता है। चलो अच्छी बात है अच्छी बात, बट तुम तो बुरा मान जाते हो ना, ऐसा मुझे लगता है। हाँ सर, नहीं बहुत सर। बुरा मानती है ये। मेरे को ग्रुप लेफ्ट कर दिया इसने हमारा। सर किसी को रियलाइज ही नहीं होता, तो गुस्सा जब तक दिखाओ ना तब तक से काम नहीं होता ग्रुप पे। चलो ठीक है, कोई कोई बात कुछ नहीं करता नहीं। ये सर। भी ये सर भी तब से एटीट्यूड। पता है मुझे संभालना पड़ रहा है। ये भी एटीट्यूड है, ये भी संभालो एकदम एटीट्यूड। पता साइड हो चलेगा। गई। हर ओके कोई काम नहीं भेजता यार, मेरे को संभालना पड़ रहा है। चलो ओके, एनीवे कोई बात नहीं, ये लड़ाई बाद में कर लेना या डिस्कशन बाद में कर लेना। एनीवे तो ये बेसिकली आपने जो भी एग्जांपल्स दिए, गुड, आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन भी हो जाता है इस बात पे। तो किसी के लिए भी है, चाहे वो आराध्या है, अदिति है, दिशा है, गुनगुन है, कीर्ति है, पलक है, सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शिफ्ट हुआ होगा। मैंने खाने का एग्जाम्पल दिया तो आप खाने से रिलेट कर गए, बट इट्स फाइन। सब कई लोगों के और भी लोग एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने ये बात, जो आपने बात बोली है, उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन है। पहली ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है। और ये 4 एंड 6 मार्क्स का ओवरऑल टॉपिक आता है। यूजली कभी कभी आपसे 2 या 3 पॉइंट्स ही पूछ लेते हैं। यहाँ पे टोटल आपके 5 पॉइंट्स हैं टोटल। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने एसोसिएशन का बारे में बताया, विच इज़ प्रैक्टिकली अभी आप ये आपने भी फेस किया होगा, और मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देता हूँ मेरी लाइफ का। तो कहते हैं, यू माइट हैव सीन दैट स्टूडेंट्स ऑफन डेवलपिंग ए लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द टीचर. This is because they see many positive qualities in that teacher. These positive qualities get linked to the subject that he or she teaches and ultimately get expressed in the form of liking for the subject. In other words, a positive attitude towards the subject is learned through the positive association between a teacher and a student. ठीक है, तो ये हो जाता है। अब जैसे मेरे को मैथ से बहुत सख्त नफरत थी, बाकी लोगों को भी होगी, बट मेरे को भी थी ऐसा, जो है फोबिया मैथ्स को लेकर, बड़ा पिटता था। बट इनफैक्ट जो मुझे अपनी लाइफ का एक बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट याद है, जब मैं 10th में आया था और बोर्ड्स की क्लास थी हमारी।
उस टाइम पे रेगुलर बोर्ड्स होते थे, कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं था, 10th-12th का बोर्ड होता ही होता था। तो मुझे मैथ्स के टीचर मिले और उन्होंने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाया, मतलब उस टाइम पे लिटरली मैथ्स से प्यार हो गया। बट सेम प्यार जो है मेरा वो मेरा ये ठाना हुआ था कि मुझे आगे मैथ्स नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैंने मैथ्स आगे कंटिन्यू नहीं करी, दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। तो मैं वो एसोसिएट कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टीचर, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। ऐसे ही सेम मेरे अकाउंट्स के साथ हुआ था, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो भी टीचर, अभी भी हैं। तो उसकी वजह से जो है मैं अपने आप को एसोसिएट कर पाया, ठीक है। इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। इनफैक्ट अभी जो रिज़ल्ट आया इस बैच में, एक स्टूडेंट थी, उसको सर कहते हैं साइकोलॉजी से मुझे सख्त नफरत होती थी, और इनफैक्ट उसने इंस्टा पे भी और मुझे अलग से व्हाट्सएप उसकी सिस्टर ने भी बोला कि ना इसको साइकोलॉजी से नफरत होती थी, बट इनफैक्ट जिस तरीके से आपने इसको पढ़ाया, इसको साइकोलॉजी सबसे बढ़िया लगने लगी और कोई सब्जेक्ट को ये इसको अच्छा ही नहीं लगता था। तो हो जाता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आप जब एसोसिएट करके किसी से चीज़ें कर रहे होते हो, ठीक है, किसकी वजह से जो है आप एसोसिएट करके कर रहे होते हो, ठीक है, तो जो है आप जो है लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन का वो करते हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरी लाइफ में एक और भी हुआ था इंसिडेंट। जैसे पोपाई द सेलर मैन आता था, मैं काफ़ी बार बोलता हूँ, तो उस टाइम में वो स्पिनिच खाता था, तो स्पिनिच खा के वो बॉडी बनाता था। मैंने बोला पालक खा के बॉडी बनती है, तो मैंने भी पालक खाना शुरू कर दिया था। एसोसिएशन मेरा उस तरीके से है, क्योंकि पालक खा के वो बॉडी बिल्ड कर रहा है तो मेरी भी होगी, तो मेरा पालक की टुवर्ड्स लाइकिंग भी धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ गई थी, स्पेशली पालक पनीर, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो दिस इज लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। छोटा भीम की तरह लड्डू खा के आपके भी डोरे निकल जाएंगे, वो भी होता होगा। है, थोड़े बहुत तो है वैसे। टुन मौसी के लड्डू खाने में। चलो एनीवे, ओके, फिर लर्निंग। हाँ राधे, हाँ क्या कह रहे हो राधे, कुछ कह रहे हो? सर हाँ जी। आपने छोटा भीम देखा होगा सर, बचपन में मुझे भी होता था, लड्डू खा के वो शक्ति आ जाती होगी, कुछ आ जाता होगा। होता था, मेरे साथ भी होता अरे था। कितनों का मारा फिर? पता नहीं, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। चलो जी, तो ये एसोसिएशन है। इसका जैसे ना सैम्पल पेपर में, बोर्ड के जो सैम्पल पेपर पिछले 2 साल से जो आ रहे हैं, उसमें कुछ आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से कवर करा लेते हैं बोर्ड्स के सैम्पल पेपर में, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इंडिपेंडेंटली भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी स्पेसिफिक भी पूछ लेते हैं स्कूल लेवल पे, ओके। सेकेंड, उन्होंने लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और बाय बीइंग पनिश्ड के बारे में बात करी गई है, और इसमें इन्होंने बोला कि अगर एक इंडिविजुअल को प्रेज़ किया जाता है एक पर्टिकुलर एटीट्यूड को शो करने में, चांसेस ये हाई होते हैं वो पर्टिकुलर एटीट्यूड जो है फर्दर शो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टीनेजर है, उसको योगा आसन करने के लिए बोला जा रहा है और वो योगा आसन बार बार कर रही है, एंड लेटर ऑन उसको स्कूल में जो अवार्ड मिलता है मिस गुड हेल्थ का, तो उसका पॉजिटिव हेल्थ जो है योगा की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेम टाइम पे कोई ऐसा बच्चा है जो कॉन्स्टेंटली बीमार हो रहा है जस्ट बिकॉज वो जंक फूड खाता है बाहर या खाती है, तो उसका जो है जंक फूड की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि भैया इसको खा के ही जो है मैं बीमार पड़ रहा हूँ। तो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्दी फूड, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स जंक फूड, ऐसा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। जैसे अभी पलक ने एग्जांपल दिया बैगन के भरते का, मैंने आज ही खाया बैगन का भरता, तो मुझे ना बैंगन की ऐसे डिशेस पसंद नहीं है। मतलब अगर मेरे पास रॉ बैगन का भरवा दे दो आप, या बैगन की आप कोई सब्जी बना दो वैसे आलू के साथ, मुझे वैसे पसंद नहीं है, बट आई लव भरता, स्पाइसी भरता मुझे पसंद है। फॉर योर रेफरेंस कि आगे अगर कोई मेरे को भरता लेके आएगा खिलाने के लिए तो स्पाइसी वाला लेके आना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे पलक की कहने की बात है कि टेस्ट बन गया, ठीक है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर मान के चलो भरता खा रहे हैं तो मम्मी बोल रही है आज बेटे भरता खाओ और अच्छे मार्क्स आएंगे, और पलक के अच्छे मार्क्स आ गए फॉर एग्जांपल, तो भरता की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट इस तरीके से काम कर रहा है। सर आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ही ब्रेक हो रही है। ओके पलक, मैं दोबारा बोल देता हूँ, दोबारा बोल रहे, वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, ओके। मैंने इसमें यही बताया, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का खेल है। योगा आसन वाला एक एग्जांपल दिया है कि अगर बच्चा स्कूल में कर रहा है, उसको मिस हेल्दी का अवार्ड मिलता है, पॉजिटिव एटीट्यूड योगा की तरफ डेवलप हो जाएगा। और अगर एक बच्चा सेम टाइम पे बीमार पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो जंक फूड खाता है, तो नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो जंक फूड के टुवर्ड्स हो जाएगा। इस तरीके से बताया हुआ है। मैंने पलक का ही एग्जांपल दिया था कि बैंगन का भरता वाला एग्जांपल है कि अगर उसको पसंद है तो टेस्ट बन गया है। कई बार रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी काम कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट ऑन अ गुड नोट कि अगर उसकी मदर बोल रही है कि हाँ तू भरता खा, अच्छा होएगा तेरे लिए, ठीक है, कि जैसे तेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, अगर इनफैक्ट ऐसे करने पे हो भी रहा है तो पलक का एटीट्यूड टुवर्ड्स भरता जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर नहीं आएंगे तो बोले मम्मी आपने बोला था, मैं
नहीं खा रही भरता, ठीक है, तो वही एटीट्यूड नेगेटिव हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमारी लाइफ में एटीट्यूड फॉर्मेशन में काम कर रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई। और आपने ऐसा और भी देखा होगा, तो ट्राई टू रिलेट टू योर लाइफ ऑल्सो। फिर जो है थर्ड बात इन्होंने यहाँ पे बोली, लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग और ऑब्जर्विंग अदर्स। ये हमने 11th में भी पढ़ा है, जिसको मॉडलिंग भी बोला जाता है या विकेरियस लर्निंग भी बोला जाता है। चैप्टर 5th में भी हमने पढ़ा था कि दूसरों को ऑब्जर्व करके दूसरा जैसा कर रहा है वैसा ही हम करें, ठीक है। तो ऑफन इट इज़ नो थ्रू एसोसिएशन और थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो कई बार ना तो एसोसिएशन काम कर रहा है, कहीं ना रिवॉर्ड ना पनिशमेंट, दैट वी लर्न एटीट्यूड। इंस्टेड वी लर्न दैम बाय ऑब्जर्विंग अदर्स बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश फॉर एक्सप्रेसिंग थॉट्स और शोइंग बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जिस तरीके का एटीट्यूड आप शो कर रहे होते हो, देख देख के एक मॉडलिंग, रोल मॉडलिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन में फॉर्म अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डर्स by observing that their parents show respect for elders and are appreciated for it, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने एल्डर्स की आप भी करोगे, अगर वही नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं करोगे, ठीक है, सिंपल सी। तो ये चीज़ भी मॉडलिंग के थ्रू हो जाती है। इनफैक्ट आजकल ज़रा बड़ा ज़्यादा चल रहा है, आपको पता होगा अभी ऐसे ही एक वो थी यार, स्टैंड अप कॉमेडियन थी लड़की, अभी इंस्टा पे बड़ा उसको वो किया हुआ है, और उसने कुछ उल्टा पुल्टा रिलीजन और शिवसेना वगैरह के बारे में बोल दिया था, कुछ मिक्स करके। तो उस टाइम पे इंस्टा पे हिंदुस्तानी भाऊ है और एक दो लोग थे जो उसने बहुत मतलब रेप थ्रेट्स दिए हैं। तो आजकल बड़ा कॉमन है, क्योंकि ना सब लोग इस तरीके से चाहते हैं। अभी पीछे उसके साथ भी हो गया था, कैरी मिनाती के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो लोगों को लगता है कि हम गाली गलौज दे रहे हैं, हमारी एक्सेप्टेंस है, 25-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं और किसी को कोई सर पैर नहीं है, बिकॉज आज के यूथ को यही सही है। तो लोग गालियाँ दे रहे हैं, ऊट पटांग बोल रहे हैं, कुछ कैरी मिनाती इज़ एन एक्सेप्शन। बट ये सारे लोग थे जो अभी जिसने उसको रेप थ्रेट्स वगैरह दिया, एक्सेप्ट और हिंदुस्तानी भावन वगैरह, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज या कंटेंट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड हिंदुस्तानी भाव तो बिग बॉस में भी आया था, तो ऐसा लगता है। तो लोग क्या करते हैं, यार वो ऐसा बोल रहा है तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। ओके, एक सेकेंड दो। सो आई होप ये सारा आपने सुन लिया होगा कि लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग वाला था। मैंने इसमें यही एग्जांपल दे रहा था कि जो इंस्टा पे इस टाइम पे चल रहा था, इंस्टाग्राम पे एक लड़की थी जो स्टैंड अप कॉमेडियन थी, उसने रिलीजन और शिवसेना वगैरह के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया था। और ये जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव जो है, अपने आप को सोशल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, बट बड़ा अब्यूजिव कंटेंट वो लोग यूज़ करते हैं बोलते वक्त। तो उसने कुछ रेप थ्रेट्स दे दिए थे, बाद में उसको अरेस्ट भी कर लिया। अब ऐसे लोगों को ना देखा जा रहा है, ऐसे लोगों को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, इनफैक्ट आजकल। और लोग बोलते हैं कि हाँ जी बेटा ठीक है, सही है, गाली गलौज दे रहे हैं, क्योंकि ये सब थोड़े से ना, जैसे उस दिन मैं मैम से बात कर रहा था तो ना मैम यही बता रही थी कि ये सब चीज़ें ना हमें बोलने से रोका जाता था। आज थोड़ी सी फ्रीडम है तो लोग सब बोल रहे हैं, ठीक है, लोग सब बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी थोड़े दिनों की बात है, मुझे एक दो बच्चों ने ही भेजा था इंस्टा पे, बच्चे मुझे भेजते रहते हैं, प्रेजेंट के भी पहलों के भी। तो अदिति ने मुझे एक पोस्ट भेजा था, वही सेम पोस्ट उसी बंदे का अभी थोड़े दिन पहले किसी और ने भी मुझे भेजा था। तो वो 12th के मार्क्स को लेकर था और बड़ा एब्यूजिवली ऐसे बात कर रहे हैं, ये है वो है, रिलेटिव्स को बोला जा रहा है। हालांकि मजाक का टोन था, ऑब्वियसली आप दिल पे नहीं लोगे बात, क्योंकि सुनने में मज़ा आ रहा होता है, मुझे भी आता था, बट वो कहीं ना कहीं वो फील तो हो जाता है। पर कहीं जो इस सेंस में समझ रहे होते हैं तो लोग ना इनको फॉलो करने पे मजबूर हो रहे हैं, कहने का मतलब है। तो कहते हैं ठीक है, वो कर रहा है तो मैं कर लेता हूँ, वो कर रहा है तो मैं कर, या वो कर रही है तो मैं कर लेता हूँ। तो ये ऑब्जर्विंग अदर्स, जब दूसरों को देख के आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं और आपका एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है कि जब वो कर रहा है तो सही है, तो आप उसकी तरफ पॉजिटिव हो जाते हो और वैसा ही करना शुरू कर देते हो। तो एसोसिएट के बाद, रिवॉर्ड और लर्निंग के बाद जो है आप मॉडलिंग के थ्रू भी जो है अपना एटीट्यूड सीख पाते हो, ठीक है। ये चीज़ एक इन्होंने बताई, तो ये एक इन्होंने बात यहाँ पे बोली है, ठीक है। फिर लर्निंग एटीट्यूड थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। तो आपके जो ग्रुप्स हैं, जिन के साथ आप एसोसिएटेड होते हो, कैसे भी सेंस में, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स या जैसा भी है, और आपके कल्चर जो होता है वहाँ से भी आपको काफ़ी सीखने को मिलता है, या एटीट्यूड फॉर्म होता है। तो कहते हैं वेरी ऑफन हम लोग जो है एटीट्यूड जो है जो भी हमारे ग्रुप या कल्चर के नॉर्म्स होते हैं वहाँ से सीखने को मिलता है। नॉर्म्स क्या है? अनरिटन रूल्स हैं of behavior that everyone is supposed to show under specific circumstances. Over time these norms become the part of our social cognition. धीरे धीरे हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं. And learning attitudes through group or cultural norms may actually be an example of all three forms of learning described above. तो इसमें बेसिकली क्या है, जब आप कल्चर नॉर्म से आप सीख रहे हो तो इसमें एसोसिएशन, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, मॉडलिंग सब चीज़ें कवर हो जाती हैं.
जैसे सिंपल सी बात है, आपके कल्चर में है बचपन से, अब जैसे गुरुद्वारे जाओ, मंदिर जाओ, चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, तो जय जी कहते हैं, जय जय कर लो जी, है ना, हाथ जोड़ लो जी, प्रणाम कर लो, दंडवत प्रणाम कर लो, सीनियर्स मिल रहे हैं, एल्डर्स मिल रहे हैं, पैरी पौना करना है, नमस्ते करनी है, पानी पूछना है ना, मंदिर जाना है तो सर पे पल्ला रखना है, या और भी सॉर्ट ऑफ थिंग, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं लोग। तो ये ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं हमारे यहाँ, हमारे ग्रुप में अगर ऐसा होता है तो जो जो उससे एसोसिएटेड है वो वैसा करने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, मजबूर क्या हो जाते हैं, उनको करना ही पड़ता है, और सब चीज़ें हो जाती है, देखा देखी भी हो रही होती है, सीख भी रहे होते हो, और रिवॉर्ड और पनिशमेंट भी होता है। अब जैसे सिंपल सी बात है कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मैं रियल लाइफ से कनेक्ट कर देता हूँ। ऑफरिंग मनी, स्वीट्स, फ्रूट, फ्लावर्स इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज़ अ नॉर्मेटिव बिहेवियर इन सम रिलीजन। अब ये किसी ने, जैसे मुझे बचपन में कभी किसी ने नहीं सिखाया, मेरे फादर थे, मुझे पता है हम लोग सीपी के हनुमान मंदिर बहुत जाया करते थे, और वहाँ पे पापा ने थाली ली, कमल का फूल, उसमें बेसिकली गुलाब के फूल की माला होती, दिया विया प्रसाद होता था, देखा देखी हम भी सीख गए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर डिवोशन। बट उसमें अगर हमने प्रैक्टिकली सोचे तो बहुत सारा फूल वेस्ट हो जाता है, बहुत सारी और भी चीज़ें वेस्ट हो जाती है, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऐसी कोई बुरी वाली बात नहीं। बट इनफैक्ट इसमें एक और चीज़ भी है, रिवॉर्ड अगर आपको आना शुरू है, आपके कल्चर का पार्ट है कि हाँ भगवान की प्रार्थना करोगे तो आपको अच्छा अच्छा फल मिलेगा, अगर वो अच्छा अच्छा फल मिलना आपको शुरू हो जाता है तो आपका जो एसोसिएशन है, एटीट्यूड और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक है, मुझे मंदिर जैसे मुझे बोल दिया गया था कि मंदिर जाना शुरू करो, और मैंने मंदिर जाना जब शुरू किया तो मुझे ना चेंजेस दिखना शुरू हुए अपनी लाइफ में, तो मैं और पॉजिटिव होता गया। तो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, और टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी नॉट रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बताया। एंड व्हेन इंडिविजुअल see that such behavior is shown by others, is expected and socially approved, they may ultimately develop a positive attitude towards such behavior and associated feelings of devotion। अब जैसे मेरे को याद है, मैं मंदिर भी जाता था पहले दोस्तों यारों के साथ, वैसे भी अभी भी है, और मैं मस्जिद भी गया हूँ, मैं गुरुद्वारे भी गया हूँ, मैं चर्च भी गया हूँ। ठीक है, अब जैसे गुरुद्वारे बड़ा ऑफन रहता था, बंगला साहिब हम जाया करते थे, अब बंगला साहिब का एक अपना फीचर है, तो हम क्या गए, वहाँ पर लेटे हैं और प्रणाम कर रहे हैं ऐसे करके, जो उनका तरीका होता है। ठीक है, हिंदू धर्म में भी ऐसा किया जाता है, वहाँ के अपने नॉर्म्स हैं, सर पे पटका बांधना है, ऐसे चल रहा है, तो आप देख देख के ही सीखते हो। कई बार आपको कोई बताते हैं, कई बार नहीं बताते, तो सबका अपना अपना एक सिस्टम बन जाता सर है। आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। फिर ब्रेक हो रही है, ओके ओके, कोई नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पलक, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं वाइंड अप ही कर देता हूँ। ठीक है, एक सिर्फ वो दे दो, एक टॉपिक और बता रहा हूँ, एक पैराग्राफ और है वो बता देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये था। तो इनफैक्ट जो मैं बंगला साहिब का बता रहा था, उसमें क्या है, जैसे मंदिर अंदर गए, है ना, गुरुद्वारा साहिब के पास मत्था टेका, फिर बाहर गए तो लोग जो है उसकी जो परिक्रमा कर रहे होते थे तालाब की, तो वो भी एक नॉर्म है। अब लोग कर रहे हैं तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, फिर आंखों पे छींटा भी मार रहे हैं, तो सबके अलग अलग एक प्रोसीजर यहाँ पे हो जाते हैं। एंड लास्ट इन्होंने ये बोला है कि लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, उसकी वजह से भी जो है आपका एटीट्यूड फॉर्म हो जाता है। तो कहते हैं आज के टाइम पे सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो भी एटीट्यूड सीख रहे हैं वो तो है ही, बट नॉट नेसेसरली इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अदर्स। टुडे विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस मीडिया जैसे इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, बुलेटिन्स हैं, ब्रोशर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड आप फॉर्म कर सकते हो बाय रीडिंग द बायोग्राफीज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन्स। An individual may develop a positive attitude towards hard work and other aspect as a means of achieving success in life। कि आपको लगता है कि हाँ सब चीज़ें अच्छी हैं, सब चीज़ें बढ़िया हैं, उसने ऐसा किया है तो हम भी ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी, इंफॉर्मेशन की वजह से भी आपका जो है बदलाव यहाँ पे आता है। ठीक है, ये मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है पॉजिटिव और नेगेटिव एड। अब जैसे आप देखते हो आए दिन आजकल टीवी पे जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना ये चला जा रहा है, तो ना कितना न्यूज़ देख देख के ना आप भी बड़ा एंटी हो जाते हो, और सही में जो है हमारे देश का बेड़ा गर्क हो रहा है इसकी वजह से, तो आप बड़ा एंटी पाकिस्तान, एंटी चाइना, एंटी एलिमेंट्स हैं उनकी तरफ हो जाते हो, मतलब उनकी तरफ जो है नेगेटिव सोचना की तरफ शुरू कर देते हो। तो ऐसा नेचुरल है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो ये आपका एटीट्यूड फॉर्मेशन है का इन्होंने यहाँ पे बताया, प्रोसेस है लर्निंग एटीट्यूड बाय एसोसिएशन। जब किसी को एसोसिएट करके आप कोई लर्निंग करते हो, टीचर का एग्जांपल दिया हुआ है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट का, अगर आपको लगता है रिवॉर्ड किया जा रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उसको फॉलो करोगे, वरना नहीं करोगे। ऑब्जर्व करके दूसरों को,
ठीक है, तब आप सीख पाते हो। थ्रू ग्रुप और कल्चर नॉर्म्स, आपके अपना जो कल्चर है, ग्रुप है, वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। एंड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगी, पॉजिटिव आपको पॉजिटिव बना सकती है, नेगेटिव आपको नेगेटिव बना सकती है, अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। तो ये इन्होंने जो है प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। ओके, मेरे को ज़रा एक एक करके बताओ। अब सबको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्या? आराध्या, मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है या